गुजरात विधानसभा का पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होना है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंक दी है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है गुजरात में। और एक तरीके से ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। क्या वजह है, क्या तैयारी है, बात करने के लिए एक विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। ये बताइए कि गुजरात में तमाम बड़े मंत्री एकदम सड़कों पे रोज़ घूम रहे हैं, रोज़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी चुनौती इस बार आप लोगों के सामने आ गई है? नहीं, मैं तो पहले तो ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि पहले बार बार ये बात आती रही है कुछ एक दिन में। ऐसा नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, उसकी कार्यशैली से परिचित हैं, वो ये बात समझेंगे कि हमारे लिए हर एक चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, किसी राज्य का हो, किसी भी स्तर का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो। और उसमें क्योंकि ये कार्डर ड्रिवन पार्टी है, प्रत्येक सदस्य कार्य करता है, जिम्मेवारी कोई हो, पद कोई हो, और इसलिए एक दायित्व समझ करके सभी उतरते हैं हर चुनाव में। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा हो तो वहाँ भी आपने ऐसे ही देखा होगा, उत्तर प्रदेश में होता है वही ऐसा होता है, पंजाब में होता है तो तब भी ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गुजरात को लेकर के कोई विशेष ऐसा निर्णय लिया गया और उसके तहत हो रहा है। ये एक हमारी परंपरा का कार्य 24/7/365 पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। हम 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहते हैं और सब के सब रहते हैं, और सामूहिक तौर पर हर प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये वंशवाद या परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो आज एक कांग्रेस के अध्यक्ष का एक बयान आया है। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने रावण की संज्ञा देते हुए एक जनसभा में इस तरह की बात कही। किस तरह का ये ऐसी बात करने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी? क्या बीजेपी इस पे? मुझे लग रहा है ये उनकी हताशा है। सबसे पहली बात ये कि मोदी जी को लेकर के इस तरह की बात करनी और उसका मैं उत्तर दूं, मैं उसमें भी अपने आप में बड़ी शर्म महसूस करता हूं, क्योंकि मोदी जी का एक व्यक्तित्व, उनका स्तर ऐसा है, वो इस समय विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता है, सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। और वो प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो खड़गे जी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, प्रत्येक भारतवासी के हैं। और हर प्रत्येक भारतवासी को, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ना हो, उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनका इस समय विश्व में बोलबाला है। और इसलिए खड़गे जी ने ये कह करके बहुत बड़ी गलती की है गुजरात की धरती पर। गुजरात के एक सपूत का इस तरह से वर्णन करना, मुझे लगता है गुजरात की जनता इस बात का प्रतिशोध लेगी, बदला लेगी कांग्रेस पार्टी से। जो थोड़ा बहुत उनका बचा था, बचा तो है ही नहीं, लेकिन वो शून्य से भी नीचे जाएगा। लेकिन सर, पिछली बार कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी। मतलब एक तरीके से बहुत नैरो एस्केप कहा जा सकता है बीजेपी के लिए, जिस तरीके का चुनाव था। इस बार भी कांग्रेस कहती मतलब कि सब कुछ शांत है और इस शांति में बड़ी आंधी दिखाई देगी, इस तरह की बात निकल गया है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगती है? आपके पास अहमदाबाद का दौरा आपने किया, गुजरात को अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हैं क्योंकि बार बार वहाँ जा रहे हैं। इस बार चुनाव का असल मुद्दा क्या है? चुनौती तो ज़रूर कुछ न कुछ है। नहीं, देखिए, सच बात तो ये है कि चूँकि आप भी पत्रकार मित्र वहाँ पर रहे हैं, देख भी रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा, अगर एक ही वाक्य में कहा जाए कि वन साइडेड कंटेस्ट है, दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं। पिछली बार भी, चूँकि पिछले चुनाव में भी मुझे जिम्मेवारी दी गई थी पार्टी की ओर से, तो केंद्र मेरा सूरत था। मैं लगभग 3 महीने लगातार रहा। थोड़ी बहुत वहाँ पर विडंबनाएँ थी, कुछ शंकाएँ थी लोगों के मन में जीएसटी को लेकर के। उस समय जीएसटी आया था, और चूँकि सूरत हमारी 12 सीटें हैं वहाँ पर, और डायमंड मर्चेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो नगर है, तो उनको लेकर के उनकी शंकाएं दूर की। हालांकि वो समर्थक भारतीय जनता पार्टी के, बाद में हमारी 12 की 12 सीटें जीत भी गए थे। लेकिन इस बार वो भी करने को नहीं है, तो बिल्कुल ही मैदान साफ है।